व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ और ये डिश जो है ये सर्दियों में तो ख़ास तौर पे हर घर में बनाई जाती है। और आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में आलू अंडे, और ये आलू अंडे हम बनाएंगे शोरबे वाले। और इसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल करेंगे वो सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज है, चॉप किया हुआ है। ये मेरे पास 2 प्याज थे जिनको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही साथ मेरे पास 2 टमाटर थे, इनको भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। 1 केजी मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने इस तरह काट के तो पानी में भिगो के रख दिया है ताकि ये अपना कलर ना चेंज करें। और साथ ही साथ ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास 4 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने इस तरह काट लिया है और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने इस तरह रख ली हैं। और थोड़ा सा मेरे पास धनिया है, ये हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास ये 6 अंडे हैं, इनको हम बॉईल करेंगे। और ड्राई स्पाइसेस में आप देख सकते हैं मेरे पास 1 टेबल स्पून सूख मिर्चों का पाउडर है, नमक हस्ब ज़ायका है और हल्दी मेरे पास ½ टी स्पून है। साथ ही साथ मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये भी ½ टी स्पून है। गरम मसाला मेरे पास ½ टी स्पून। और यहाँ पे ये मेरे पास थोड़ा सा सूखा धनिया था, ज़ीरा था और मेरे पास सौंफ है। इनको मैंने इस तरह दरदरा सा पीस लिया है। और 2 टुकड़े सिनामन स्टिक के हैं मेरे पास। और यहाँ पे कुछ लौंगे हैं और ये मेरे पास 1 छोटी इलायची है और ये मेरे पास 1 कड़ी पत्ता है। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपना फ्लेम ऑन करते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है मेरे पास जो इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्का सा हम सोते करेंगे जी। जो अदरक लहसुन हमारा माशाल्लाह से सोते हो चुका है, अब मैं इसमें ये सारा अनियन शामिल करूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अनियन को भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ना ही हमने इसको ब्राउन करना है, बस इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है प्याज को। फिर हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का सॉफ्ट हो चुका है माशाल्लाह। अब हम इसमें ये टमाटर शामिल करेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी ताकि टमाटर जो हैं वो अपना पानी छोड़ दें और मसाला हमारा उसी पानी के अंदर ही गल जाए। दूसरी तरफ आप यहाँ देख सकते हैं एग्स मैंने बॉइलिंग के लिए रख दिए हैं ताकि साथ साथ एग्स भी बॉयल हो जाएं जी। तो अब हम इसका कवर रिमूव करते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही साथ हम ये ड्राई स्पाइसेस भी शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भुन जाए।
पानी लगाने से ये होता है कि मसाला जलता नहीं है, मसाला अच्छे से भुन जाता है माशाल्लाह। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। सारे स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह से वेल कंबाइंड हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे माशाल्लाह। जी तो यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और ऑयल सारा ऊपर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें 2 कप पानी के शामिल करेंगे। आपको इसमें जितना शोरबा पसंद हो आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। मैं अब इसमें ये 2 कप भर के शामिल कर रही हूँ माशाल्लाह। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके कवर लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। दूसरी तरफ एग्स हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और उसका छिलका रिमूव करते हैं। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से शोरबा हमारा इस टेक्सचर में आ चुका है। अब आपने इसको जितना पतला रखना है और जितनी आपको थिकनेस इसकी पसंद है आप उसी तरह से रख सकते हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें ये ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी। ये मैंने इसलिए पहले ऐड नहीं की हैं ताकि ये ओवर कुक ना हो जाएं। एंड में आके इसको जब ऐड करते हैं तो इसके साथ एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है खाने के अंदर माशाल्लाह। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से शोरबा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। और अब हम साथ ही इसमें ये बॉयल एग्स जो हैं ये डाल देंगे। माशाल्लाह। और 2 ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने बचा के रखी हुई थी ये भी हम इस स्टेज पे आके इसमें शामिल कर देंगे और 3 मिनट इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगा देंगे। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें। आलू अंडे हमारे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको इस तरह सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और साथ ही साथ मैंने गरम मसाला और धनिया के साथ इसको गार्निश कर लिया है। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये विंटर पॉइंट ऑफ व्यू से माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।